दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल अभिषेक एकेडमी 23 में। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए एक ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आया हूं जो कि चुनाव से रिलेटेड है। आप इस वक्त चुनाव चल भी रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर चुनाव से संबंधित एक दो क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। तो अगर आज आप लोग मेरा यह सेशन अटैम्प्ट कर लेते हो तो मैं पक्का वादा करता हूं कि जो चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे उसका डर आपके अंदर से पूरा ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ दोस्तों 4-5 मिनट का वीडियो आपका पूरा डर ख़त्म कर देगा चुनाव से संबंधित क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने पहले क्वेश्चन की पहले में कहा गया है कि भारत में पहला आम चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीता था। कौन जीता था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे में कहा गया है कि भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो भारत में हम आपको बता दें कि 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। कितने हैं? 543, 543। ठीक है दोस्तों, तीसरे की तरफ हम बढ़ेंगे। तीसरे में क्या कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग पूरा से पूरा इसको जरूर से जरूर देखिएगा। तीसरे में कहा गया है कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष रखा गया था? मतलब किस वर्ष रख दिया गया था या फिर किस वर्ष रखा था? तो आपको बता दें कि 1954 में, मतलब 1954 में। तो ठीक है दोस्तों, चौथे की तरफ हम बढ़ गए हैं। चौथे में कहा गया है कि ईवीएम से पूरा चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? ईवीएम से पूरा चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? तो हम आपको बता दें कि भारत का पहला राज्य जो था वो गोवा बना था। कौन बना था? गोवा बना था। तो पांचवे की तरफ हम बढ़ेंगे। पांचवे में कहा गया है कि इनमें से कौन सा लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? मतलब सांसद रखता है, या फिर आप लोग बताएंगे कि कौन जो है लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित होती है? तो राष्ट्रपति के पास निहित होती है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। छठे की तरफ हम बढ़ेंगे। छठवें क्वेश्चन में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों, जरूर से जरूर नोट कीजिएगा। अगर आप लोग इसको एक दो बार दोहरा लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आपके जुबान से कभी नहीं भूलेगा। तो छठे की तरफ बढ़ेंगे। छठे में कहा गया निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो निर्वाचन आयोग का जो गठन है 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। सातवें की तरफ बढ़ेंगे। सातवें में क्या कहा गया? सातवें में कहा गया है कि भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? आपसे ये दोस्तों बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में लोकसभा की संख्या अधिक है, सीटों की संख्या अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है। किस में है? उत्तर प्रदेश में है। तो आठवें की तरफ हम बढ़ेंगे। आठवें में क्या कहा गया है? तो आठवें में कहा गया है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की जो संख्या है वो दोस्तों 250 हो सकती है। कितनी? 250। तो नौवें की तरफ हम बढ़ेंगे। नौवें में कहा गया है कि राज्यसभा होता है, जो राज्यसभा होता है वो क्या होता है? तो संसद का जो उच्च सदन होता है उसको हम राज्यसभा के रूप में मानते हैं। तो 10वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्या कहा गया है देखते हैं। 10वें में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों की संख्या, दोस्तों अभी हमने आप लोग देखिए ये किसमें 7वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में लोकसभा की सीटें जो है सबसे अधिक है? तो आप लोग बताए थे उत्तर प्रदेश में। कितनी है? तो 80 है। कितनी है? 80 सीटें हैं। तो 11वें की तरफ हम बढ़ेंगे। 11वें में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है वो कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा सदस्य। तो 12वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 12वें में कहा गया है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? दोस्तों हम आपको इसके पहले वाले सेशन में बताए थे, आप लोग उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा कि जो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? मीरा कुमार है। कौन है दोस्तों? मीरा कुमार है। तो 13वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 13वें में कहा गया है कि लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? लोकसभा का जनक जो है दोस्तों, चौथे की तरफ हम बढ़ गए हैं। चौथे में कहा गया है कि ईवीएम से पूरा चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? ईवीएम से पूरा चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? तो हम आपको बता दें कि भारत का पहला राज्य जो था वो गोवा बना था। कौन बना था? गोवा बना था। दोस्तों इसके बारे में हम आपको एक क्वेश्चन बाहर से बता दें कि वो भी ईवीएम से ही पूछेगा। ईवीएम की सबसे पहली मतलब जो है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था।
तो पाँचवें की तरफ हम बढ़ेंगे। पाँचवें में कहा गया है कि इनमें से कौन सा लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है, मतलब सांसद रखता है, या फिर आप लोग बताएंगे कि कौन जो है लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित होती है। तो राष्ट्रपति के पास निहित होती है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। छठे की तरफ हम बढ़ेंगे। छठवें क्वेश्चन में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों, जरूर से जरूर नोट कीजिएगा। अगर आप लोग इसको एक दो बार दोहरा लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आपके जुबान से कभी नहीं भूलेगा। तो छठे की तरफ बढ़ेंगे। छठे में कहा गया निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। तो निर्वाचन आयोग का जो गठन है 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। सातवें की तरफ बढ़ेंगे। सातवें में क्या कहा गया? सातवें में कहा गया है कि भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। आपसे ये दोस्तों बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में लोकसभा की संख्या अधिक है, सीटों की संख्या अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में है। किस में है? उत्तर प्रदेश में है। तो आठवें की तरफ हम बढ़ेंगे। आठवें में क्या कहा गया है? तो आठवें में कहा गया है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की जो संख्या है वो दोस्तों 250 हो सकती है। कितनी? 250। तो नौवें की तरफ हम बढ़ेंगे। नौवें में कहा गया है कि राज्यसभा होता है, जो राज्यसभा होता है वो क्या होता है। तो संसद का जो उच्च सदन होता है उसको हम राज्यसभा के रूप में मानते हैं। तो 10वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्या कहा गया है देखते हैं। 10वें में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों की संख्या। दोस्तों अभी हमने, आप लोग देखिए, ये इसमें 7वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में लोकसभा की सीटें जो है सबसे अधिक है। तो आप लोग बताए थे उत्तर प्रदेश में कितनी है। तो 80 है। कितनी है? 80 सीटें हैं। तो 11वें की तरफ हम बढ़ेंगे। 11वें में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है वो कौन करता है। तो लोकसभा सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा सदस्य। तो 12वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 12वें में कहा गया है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। दोस्तों हम आपको इसके पहले वाले सेशन में बताए थे, आप लोग उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा कि जो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है। मीरा कुमार है। कौन है दोस्तों? मीरा कुमार है। तो 13वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 13वें में कहा गया है कि लोकसभा का जनक किसे माना जाता है। लोकसभा का जनक जो है दोस्तों माना जाता है, किसको माना जाता है? जीवी मावलंकर जी को माना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, 14वें की तरफ हम बढ़ेंगे। कहा गया है कि भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है। तो आपको ये तो इजी क्वेश्चन आया है, अगर आपको ये तो पक्का ही पता होगा कि 5 वर्षों में होता है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में होता है। तो 15वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 15वें में कहा गया है कि सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था। तो किया गया था, कब किया गया था? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को। दोस्त आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी दोस्तों तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट जो क्लासेस हैं दोस्तों मैं आपको डेली के डेली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।